CS फाइनल में भी मैं था, तब मेरे 3 अटेम्प्ट मैंने दिए थे। 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद जब आपको एक कॉन्फिडेंस टूट जाता है, और उस टाइम तक मार्केट में मैंने लगभग 9-10 लाख का नुकसान कर दिया था। ओके, और ये कौन सी ईयर की बात होगी? ये आप मान लीजिए 2013 से 2015 के बीच की बात है। फिर आपने 1 से 1.5 साल कुछ नहीं किया है, आपके हाथ एकदम तैयार है कि मुझे कुछ करना है। आप फिर काम करते हो स्मॉल क्वांटिटी के साथ में। मैंने भी वही किया, स्मॉल क्वांटिटी यूज करी। जैसे मानो मेरी कैपेसिटी है 1000 स्टॉक लेने की, मैं लेता 100 स्टॉक जस्ट टू टेस्ट माय स्ट्रेटेजीज। तो उसको जब मैंने 6 महीने कंटिन्यू अप्लाई किया, तो मेरे साथ एक बढ़िया चीज हुई थी सर, कि मैंने कैपिटल फिर इंक्रीज भी करी, तो मेरी 6 लाख की कैपिटल 18 लाख हुई थी। ओके, वो ड्यूरेशन सिर्फ 6 महीने में। और ये 2017 की बात है। तो क्या सच में ये स्ट्रैटेजी आपको 200% रिटर्न दे सकती है 6 महीने के अंदर? आज इसे टेस्ट करते हैं। वेल, हम एक पूरी सीरीज बना रहे हैं जहां पर हम बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी वीडियोस को एक तरह से कंप्रेस कर रहे हैं, एक तरह से उनको समराइज कर रहे हैं और उन स्ट्रैटेजीज को बहुत ही क्लियर और सिंप्लीफाइड तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से उन स्ट्रैटेजीज का बैक टेस्ट भी आपके सामने करने वाले हैं। सो इफ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग टू यू और इसी स्ट्रैटेजी को आप कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे बैक टेस्ट कर सकते हैं वो देखना चाहते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब शुभम सर की ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल 2 टूल्स के साथ में बनती है। पहला तो है सुपर ट्रेंड और दूसरा है EMA। दोनों को मैं प्लॉट करके दिखा देता हूं। सो यू विल जस्ट गो टू इंडिकेटर्स एंड यू विल राइट सुपर ट्रेंड, और ये सुपर ट्रेंड लग गया। इसी के साथ साथ वी नीड EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड दैट्स इट। इन दोनों टूल्स को ही यूज करके हम एक प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है कि टाइम फ्रेम जो होगा इट विल बी 1 डे। एक दिन के टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रैटेजी को यूज करना है, तो ये आ गया 1 डे टाइम फ्रेम। दूसरी बात, आपको स्ट्रैटेजी को यूज करना है मोस्टली ऑन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। लार्ज कैप्स को थोड़ा अवॉइड करिए बिकॉज उनमें इतने बड़े मोमेंटम वाले मूव्स कम ही देखने मिलते हैं। सो दिस इज 1 डे चार्ट। तो एक ऐसी रैंडम स्टॉक देख लेते हैं जैसे कि GMR एयरपोर्ट्स हमने लगा दिया है, उसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स टेस्ट करेंगे। अब इसमें एंट्री के क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो आपको सुपर ट्रेड को बाय डिफॉल्ट रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। जब EMA की बात आती है, वी डोंट नीड द 9 EMA, वी नीड 23 EMA। सो मैं यहाँ पे इनपुट्स में जाके इसकी लेंथ को आई जस्ट मेक इट 23 एंड वी आर डन। तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर है 23 EMA जो कि एक ब्लू लाइन है। इसके अलावा सुपर ट्रेंड है जो कि रेड और ग्रीन से हमको मालूम पड़ता है। अब जब भी सुपर ट्रेंड रेड होता है इसका मतलब है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है नेगेटिव है। जब भी सुपर ट्रेंड ग्रीन होता है तब हम कहते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अब इसमें एग्जैक्ट एंट्री का लेनी, लेट्स सी। जब भी ये सुपर ट्रेंड रेड से ग्रीन हो गई, वी आर रेडी टू ट्रेड, लेकिन हमें वेट करना है कि कब ये सुपर ट्रेंड फ्लैट हो जाए। मतलब एटलीस्ट 5 कैंडल्स तक ये सुपर ट्रेंड एकदम फ्लैट होनी चाहिए, वहां पे कोई भी अप एंड डाउन नहीं आना चाहिए। सो इफ यू सी, अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे, सो ये कुछ 5 कैंडल्स आराम से बनी है। जैसे कि यहां से फ्लैट होना शुरू हुआ, सो 1 2 3 4 5। जब ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, हम ट्रेड लेने के लिए तैयार है। ऑफ कोर्स इससे कुछ ज्यादा ही दिनों तक ये फ्लैट रहा है, दैट्स ग्रेट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अब हमारी एग्जैक्ट एंट्री कहां होगी? जब ये स्विंग जो बना है सुपर ट्रेंड फ्लैट होने की वजह से, इस स्विंग का हाई जब ब्रेक होगा, उस कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। सीधे से अगेन, जैसे ये सुपर ट्रेंड फ्लैट है, ये 5 कैंडल से ज्यादा ये फ्लैट हुआ है, तो ये जो स्विंग बना है, इस स्विंग का हाई जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक किया है, तब मैं बाय करूंगा। और उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि जैसे यहां पे ब्रेकआउट हुआ है एंड वहां से मार्केट गेव अ गुड अप मूव। अच्छा, बाय द वे, इस ब्रेकआउट का ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है। फेक आउट शेक आउट्स के ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे। और बाय द वे, ऐसे और एडवांस नगेट्स है जो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, तो वहां तक बने रहिएगा। अब जब हमने एंटर कर लिया है तो हमारे टारगेट्स क्या होंगे? अब सर ने इसको ट्रेड करने के हमें 2 तरीके बताए। एक तो हमें टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करनी है और दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। मतलब आप एंटर करने के बाद फर्स्ट टारगेट लगभग 10% पे और दूसरा टारगेट लगभग 20% के ऊपर लगाकर इस स्ट्रैटेजी को आराम से यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका कि आप इसमें कोई प्रॉफिट बुक ना करें, जैसे जैसे मार्केट ऊपर मूव कर रहा है आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। अब इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, इनिशियल स्टॉप लॉस क्या होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा, लेट्स डिस्कस दैट। इसमें जो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस है, ये जो आपने स्विंग बनाया है, इसी का जो लो है दैट विल बी इनिशियल स्टॉप लॉस, समवेयर हियर आप इसको मार्क कर सकते हैं। और जब मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाए, तब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है उसमें ये EMA काम आएगी, 23 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काम आएगी। जब भी कोई कैंडल एक अच्छा अप मूव देने के बाद 23 EMA के नीचे क्लोज कर देती है, तब आपको इस ट्रेड से निकल जाना है। इसी के अंदर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो हमने इस स्विंग के हाई के ऊपर बाय किया, जैसे यहां पे क्लोज हुआ अगले दिन हमने ट्रेड ले लिया और द मार्केट स्टार्टेड मूविंग अप, ये ऊपर जाने लगा और हमने जैसे ही कैंडल ने इस EMA के नीचे क्लोज किया व्हिच वाज समवेयर हियर, इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग की तो आपको आपका फर्स्ट 10% जो लगभग यहां पे आप एंटर करेंगे, सो समवेयर अराउंड हियर मिलेगा और 20% आपको यहां पे आराम से मिल जाएगा।
और अगर आपको इस पूरे ट्रेंड का मैक्सिमम कैप्चर करना है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहां पर एग्जिट कर देंगे। अब बात करते हैं इसके कुछ एडवांस नगेट्स की। सबसे पहले तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। आपको रोज रोज पूरे दिन मार्केट को देखना नहीं है। जब भी इस तरह का सिनेरियो बन रहा होगा और जब भी एक ब्रेकआउट आपको दिखता है, आप जिस लेवल्स को मार्क कर सकते हैं, एक अलर्ट डाल सकते हैं मार्केट में और फिर आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। इवन इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप एट द एंड ऑफ द डे देख सकते हैं कि अगर आपके जो सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं उनमें ब्रेकआउट आया या नहीं। अगर आ गया तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इस पूरी कैंडल को क्लोज होने देंगे और उसके बाद अगले दिन ट्रेड में जाएंगे, इससे आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, तो उसकी जगह पर आप ब्रेकआउट को आवरली कैंडल्स के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हो। मतलब अगर कोई भी आवरली कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो रही है, तब आप इस ट्रेड के अंदर अपना एंट्री कर सकते हो। बट हाँ, फिर उसमें वही चीज है कि आपको मार्केट को आवरली बेसिस पे एक बार मॉनिटर करना पड़ेगा। सो ये एक प्लस पॉइंट है स्ट्रैटेजी का कि आपकी अवेलेबिलिटी, आप जितना टाइम मार्केट में दे सकते हो उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। एक एडवांस पॉइंट और दिखाता हूं। मान लीजिए अगर आपने इस ब्रेकआउट को आप ट्रेड कर रहे हैं और बहुत बड़ी कैंडल बन गई है और समहाउ आपने इस कैंडल को ट्रेड करना मिस कर दिया, मार्केट इज ऑलरेडी गॉन अप, तब क्या करें? उस केस में आपका जो ब्रेकआउट लेवल है, इसके 2 से 3% की रेंज में जब भी मार्केट एक डिप दे, तब भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। और एक पॉइंट और यहां इंपॉर्टेंट जो बता देता हूं मैं आपको, कि ये इंडिकेटर बहुत बार फेल करता है जब भी मार्केट में वी शेप रिकवरी आती है। जब भी मार्केट थोड़ा नीचे गिर के कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जा रहा है, ये आपको एक बहुत ही प्यारी एंट्री देगा। लेकिन जब भी वी शेप रिकवरी आएगी ना, आप इस ट्रेड को मिस कर जाओगे। कैसे? लेट मी जस्ट शो यू। मार्केट में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया था, इसके बाद में अभी तक ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था। जैसे ही ग्रीन हुआ है हमारा सुपर ट्रेंड, हमें कोई भी ऐसे 5 दिन नहीं मिले जब सुपर ट्रेंड पूरा फ्लैट था। ये 2-3 दिन यहां पे था, बट वी हैव अ क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम 5 डेज। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहां पर वी शेप रिकवरी आई है, तो इस पूरे ट्रेड को आपने मिस कर दिया। बट हाँ, बहुत सारे लोग फिर ये करेंगे कि जब मार्केट में फाइनली 5 दिनों का एक फ्लैट मूव आया है, जब मार्केट 5 दिन तक कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद ट्रेड करना, अगेन इट्स अ वेरी बैड आइडिया। जब मार्केट में अच्छा खासा मूव आ चुका है, बॉटम से ऊपर जा चुका है, तब इसमें एंटर करने के बारे में आपको नहीं सोचना है। ट्रेड्स आपको तभी मिलने चाहिए जब मार्केट एक बॉटम बना चुका हो, वहां से कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे रहा हो। तो चलिए कुछ और स्टॉक्स के ऊपर भी इसको टेस्ट करते हैं। लेट्स से फिर से एक रैंडम स्टॉक जैसे जेन इरिगेशन, इसके ऊपर हम इसको टेस्ट करते हैं। लेट्स सी, यहां पर सुपर ट्रेंड रेड था, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा था। यहां पर आकर मार्केट ने थोड़ा बहुत फ्लैट मूव दिखाया है, 5 से ज्यादा दिन तक ये फ्लैट रहा है। इसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया, क्लोजिंग बेसिस पे हमने बाय किया, एंड देन द मार्केट गोज अप। थोड़ी बहुत ऊपर गया है, मतलब ऑलमोस्ट 60 के लेवल से ये 69 तक गया है, मतलब 10%, मतलब फर्स्ट टारगेट आपको मिल ही गया है। उसके बाद आके इसने आपको स्टॉप लॉस दे दिया, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया आपका। फिर हम इसी में आगे बढ़े एंड यहां पर एक डाउन ट्रेंड आया। डाउन ट्रेंड के बाद वापस 5 दिनों तक सुपर ट्रेंड फ्लैट था। इसका स्विंग हाई हमने मार्क किया, यहां पर इसने ब्रेकआउट दिखाया और ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा ऊपर गया और फिर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया। बट द गुड पार्ट ओवर हियर इज कि स्टॉप लॉस आपके कॉस्ट के एकदम पास में है, मतलब कोई बहुत बड़ा लॉस आपको यहां पर देखने नहीं मिला है। और ये चीज मैंने कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व की है इस पूरे बैक टेस्ट के अंदर, एंड आई फील कहीं ना कहीं इसी वजह से शुभम सर ने वो अपने रिटर्न्स जो थे वो क्लेम किए थे कि उन्होंने 6 महीने में 200%, क्योंकि अगर एक कोई भी बड़ा मूव आप किसी स्टॉक के अंदर कैप्चर कर पाते हो, तो आपके ऐसे कई सारे लॉसेस जो है वो रिकवर हो जाएंगे एंड यू कैन एक्चुअली जनरेट डिसेंट रिटर्न फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी। सो कैसी लगी आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जहां पर बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से सर ने सिर्फ 2 टूल्स का यूज करके हमें समझाया, वेयर वी आर जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड। एक मार्केट का बड़ा ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं एक डिप के बाद, और हिस्ट्री ने कहीं ना कहीं ये प्रूव भी किया है कि जब हम बाय द डिप करते हैं उससे आप एक अच्छा अल्फा जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी डिटेल में सर से स्टेप बाय स्टेप सीखनी है, उस वीडियो का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, यू कैन चेक इट आउट। और कैसा लगा आपको ये क्विक स्ट्रैटेजी रिव्यू, वो भी हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। और कौन सी स्ट्रैटेजीज और कौन से टूल्स और कौन से इंडिकेटर्स हम आपके लिए कुछ मिनटों में टेस्ट कर सकते हैं, वो भी हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। और हम आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में मिलेंगे। सी यू गाइस।